हर हर महादेव दोस्तों। हम पाइथन प्लेलिस्ट में हैं जिसमें कि हम पाइथन स्क्रैच से सीख रहे हैं और आज हम देखेंगे पाइथन में ऑपरेटर्स पार्ट 2। तो बेसिकली पिछले पार्ट में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखा था। इस पार्ट में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैं तुरंत अपना आइडियली खोल लेता हूँ एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं इससे। तो ये हमारा आइडियली है। तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली एक लॉजिक पे काम करते हैं। तो एंड ऑपरेटर हो गया, यानी कि कोई भी दो चीज अगर दोनों अगर ट्रू हैं तो ही ये उसे ट्रू बोलेगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, तो ये इसे ट्रू बोलेगा। ट्रू एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स बोलेगा। यानी कि जब भी आप एंड यूज कर रहे हैं तो ये जो कंडीशन 1 है एंड कंडीशन 2 है, अगर ये दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ये इसे ट्रू दिखाएगा। देखो आप, ट्रू एंड फॉल्स जो है ये फॉल्स हो गया एंड फॉल्स एंड ट्रू, ये देखो फॉल्स हो गया। इसका बेसिकली हम डिसीजन कंट्रोल में मेनली यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको हो सकता है यहाँ पे आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स उतने अच्छे से समझ में ना आए, पर जब हम डिसीजन कंट्रोल देखेंगे तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। पर अभी आप कोशिश करो इसे समझने का। तो मैंने आपको दिखाया ट्रू एंड ट्रू जो होगा वो हमेशा ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स जो होगा वो फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू जो होगा फॉल्स होगा। अब मैं इसे एक सिंपल तरीका बताता हूँ समझने का। अगर मैं 0 एंड 1 लूँ तो ये 0 होगा, बिकॉज 0 यहाँ पे हो गया, 0 जो हो गया वो आपका फॉल्स हो गया। यानी कि ये कंडीशन, मान लो कि ये कंडीशन जो है ये सॉल्व नहीं हो रहा है और ये कंडीशन 1 है, यानी कि ये सही है और ये गलत है। तो जब तक ये दोनों सही नहीं होगा तब तक ये 1 नहीं दिखाएगा, यानी ट्रू। अब आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, एंड जो है आप उसे मल्टीप्लिकेशन की तरह ले लो। 0 इंटू 1 0 होगा, मैं 1 एंड 0 लिखूं तो देखो 0 होगा, 1 एंड 1 लिखूं तो ये देखो 1 होगा, 0 एंड 0 अगर मैं करूं तो ये 0 होगा। तो ये हमने इस तरह से देखा एंड और ऑपरेटर्स। यानी कि जो मैं पहले लिख रहा हूँ, जैसे मैं 1 और 0 लिखूं तो ये यहाँ पे दिखेगा कि अगर ये या फिर ये इसमें से अगर कोई भी सही हो तो ये यहाँ पे फिर सही प्रिंट कर देगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो हमने दो कंडीशन इसे दिया है। मैंने कहा कि पहली वाली जो कंडीशन है वो ट्रू है, दूसरी वाली कंडीशन फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, अगर दोनों में से कोई भी एक सही हो, अगर कोई भी एक ट्रू हो तो उसे ये ट्रू कर देगा। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, एंड ट्रू और ट्रू, एंड लास्ट में फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स। तो आप देख सकते हो ये ट्रू एंड फॉल्स आप किसी भी ऑर्डर में यूज करो, जब दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, तभी ये फॉल्स कहेगा। एंड लास्ट जो है हमारा, ये हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपको क्या करता है, मैं अगर बोलूँ नॉट नॉट ट्रू तो ये आपको सॉरी नॉट ट्रू तो ये देखो आपको फॉल्स देगा। अगर मैं लिखूं नॉट फॉल्स तो ये आपको ट्रू देगा। तो बेसिकली ये जस्ट उल्टा है इसका, राइट। अगर मैं नॉट ट्रू बोलूं तो ये फॉल्स देगा, अगर मैं नॉट फॉल्स बोलूं तो ये ट्रू देगा। बेसिकली ये देखो, ट्रू जो भी आपका कंडीशन है उसके उल्टा को देगा। अगर आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इसे नहीं सेटिस्फाई करेगा, फॉल्स कर देगा, और अगर वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है तो उसे सेटिस्फाई कर देगा। नेक्स्ट है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये बहुत आसान है समझना। मैंने पहले भी बात किया था कि डबल इक्वल टू जो होता है वो हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और सिंगल जो होता है उसे असाइन करने के लिए यूज करते हैं।
मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ var इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, var में मैं जो असाइन कर रहा हूँ, मैं 2 का जो वैल्यू है उसको var में असाइन कर रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं var लिखता हूँ तो देखो ये 2 प्रिंट करता है। तो ये बेसिकली असाइन करने के लिए होता है। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ हाई, एंड यहाँ पे मैं b लेता हूँ, इसे मैं कहता हूँ बाय। अब मैं अगर a प्लस b को प्रिंट करूँ तो देखो हाई एंड बाय। अगर मैं a एंड प्लस के a एंड b के बीच में अगर मैं एक गैप चाहता हूँ तो मैं a प्लस करूँगा एंड एक मैं यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट किया इस तरीके से, एंड यहाँ पे मैं b प्रिंट किया। देखो हाई बाय। रिपीटेशन सेकंड, ये था हमारा कॉन्कैटिनेशन, यानी कि दो स्ट्रिंग को हम कैसे जोड़ते हैं। फिर हमारा है रिपीटेशन। अगर मैं a इंटू a इंटू 5 करूँ तो देखो ये 5 बार हाई लिखेगा। अगर मैं a इंटू 5 लिखूँ एंड प्लस b इंटू 2 लिखूँ तो देखो ये 5 बार हाई लिखा एंड देन उसके बाद 2 बार ये बाय लिखा, यानी कि यहाँ पे मैंने रिपीटेशन एंड कॉन्कैटिनेशन दोनों आपको दिखाया। अब देखो ये थर्ड है सबस्ट्रिंग, इसको बड़े अच्छे से समझना। जब हम कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, मैं यहाँ पे एक लेता हूँ s इज इक्वल टू हाई माई नेम इज ml स्पेस लॉक्स। ओके, ये मेरा स्ट्रिंग है। तो हमारा स्ट्रिंग जो होता है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होता है। मैं अगर आपको यहाँ पे इसे दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो एक्चुअली इस तरीके से हम जितने भी स्ट्रिंग लिखते हैं उन्हें इस तरीके से पाइथन अपने पास रखता है। वो जो होता है ये हम कह सकते हैं इंडेक्स हो गया, ये 0 नंबर का इंडेक्स हो गया, फिर 1 का इंडेक्स हो गया। तो जितने भी एक पर्टिकुलर डिजिट के लिए वो एक इंडेक्स में रखता है, और यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है। तो यानी जो हमारा जो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर आप जो भी लिख रहे हो उसके लिए आपका ये एक इंडेक्स काउंट होता ही जाएगा। अब इसे हम एक्सेस कैसे करें, तो मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा हाई माई नेम इज एमएल लॉक्स। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर मैं s का अगर 0 लिखता हूँ तो देखो h प्रिंट हो गया। अगर मैं s का 1 लिखता हूँ तो देखो i प्रिंट हो गया। अब जैसे मुझे इसका सब स्ट्रिंग कोई बीच का एक छोटा सा पार्ट चाहिए, जैसे मुझे नेम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ s के अंदर ये देखो कोलन लगा के यहाँ से मुझे स्टार्टिंग का इंडेक्स नंबर लिखना है, और यहाँ पे मुझे लास्ट में इसके बाद जितने नंबर तक का प्रिंट करना है +1। तो जैसे मुझे नेम प्रिंट करना है तो मैं स्टार्ट करूँगा 6 से, ओके, एंड ये एंड होता है 9 पे। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर मुझे यहाँ तक 9 तक प्रिंट करना है तो मुझे यहाँ 10 लिखना होगा। तो मैं यहाँ 10 लिखता हूँ और देखो ये नेम आ गया। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि लास्ट के नंबर प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं -1 लिखता हूँ तो देखो ये s लिख दिया। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो देखो ये g लिख दिया। ये g एंड s फ्रॉम लॉक्स लास्ट वाले। एक और तरीका इसमें रहता है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेम यहाँ से लेकर के आगे तक पूरा प्रिंट कर दूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, मैं कोलन से पहले केवल स्टार्ट का जो पॉइंट है यानी 6 वो मैं लिखूंगा, ये मैं एंड नहीं लिखूंगा। तो ये तो नेम से लेकर के पूरे लास्ट तक प्रिंट कर दिया। सेम वे माइनस वाले में भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं -9, जैसे मैं -9 लिखता हूँ तो देखो ये इसका s से लेकर के इसने लास्ट तक प्रिंट कर दिया। अब ये -9 कैसे, देखो ये s-1, g-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9, यानी -9 यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मैंने कहा यहाँ से लेकर ये पूरा प्रिंट कर दो, और इसने देखो ऐसा पूरा प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लेन। लेन जो रहता है ये कितना लेंथ का है, मैं अगर लिखूँ लेन
और इसके अंदर मैं एस डालूँ, तो देखो ये बोल रहा है ये 21 इसमें 21 इसका जो लेंथ है टोटल वो 21 है। 21 कैसे? यहाँ मैं 0 से 20 तक कहा, लेकिन अगर मैं 1 से काउंट करूँ 1 2 3 4 ऐसे करके तो ये 21 होगा। तो इसने इंक्लूडिंग आपका स्पेस, ये सारे स्पेस भी काउंट करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी वजह से। तो यहाँ पे इसने इसका पूरा लेंथ बता दिया 21। लेंथ का काम यही होता है कि ये लेंथ बता सकता है। नेक्स्ट है मेंबरशिप, इसे बड़े ध्यान से देखना। हमारे पास एस हाई माई नेम इज एमएल लॉक्स, अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ एमएल, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ इन एस, तो देखो ये फॉल्स आया। क्यों? क्योंकि एमएल जो है कैपिटल एम एंड स्मॉल एल इसमें नहीं है। और अगर मैं यही चीज़ एम एल लिखूँ इन एस, तो देखो ये ट्रू आएगा। बेसिकली यहाँ आप जो भी सब स्ट्रिंग लिखते हो और उसके बाद पूछते हो इन एस, तो बेसिकली आप पूछ रहे हो कि क्या ये जो स्ट्रिंग है ये मेरे इस एस यानी कि इस वाले हाई माय नेम इज एमएल लॉग्स इस वाले स्ट्रिंग में है क्या? तो इसने बोला हाँ, यहाँ पे इसने बोला हाँ ये एमएल है इसमें, अगर आप एम और एल दोनों कैपिटल लिखते हो, लेकिन आप एम कैपिटल और एल स्मॉल लिखते हो तो वो हमारे पास नहीं है। तो आपको केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड नॉट इन, सेम तरीके से इसका आंसर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं लिखूं स्मॉल एम एल नॉट इन एस, तो देखो ये ट्रू हो गया। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये स्मॉल एम एल जो है ये एस में नहीं है, तो ये बोल रहा है हाँ ये नहीं है। अगर मैं यही चीज़ कैपिटल में लिखूं एम एल नॉट इन एस, तो ये बोल रहा है फॉल्स। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कैपिटल एम एंड एल जो है क्या ये एस में नहीं है? ये तो एस में है। तो इस वजह से बोला कि आप गलत हो, एम एल ये फॉल्स बोल रहा है कि नहीं आप गलत हो। एम कैपिटल एम एम एंड एल जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, इसीलिए आप गलत हो। तो ये हमारा मेंबरशिप हो गया। ये इस तरीके से हम इसे पूरी तरीके से रीड करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और ये हमारा स्ट्रिंग ऑपरेशन था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो और आपका अपना चैनल एमएल लॉग्स है इसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एवरीवन। हर हर महादेव।